नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने मैथ्स के मैं वो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसमें आप लोगों को सबको परेशानी होती है। आज हम जानेंगे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के मैं बहुत कठिन से कठिन क्वेश्चन लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, यानी जो कल आने वाली क्लास है उसे देखना ना भूले। यहाँ से आप अपनी न्यू मजबूत कर लीजिए, और अगला जो दिन आने वाला है उस पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मैथ्स की वीडियो डालूंगा जिसमें टाइम एंड वर्क के कन्वर्जेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि 4 पुरुष 3 महिलाएं वाले, उन क्वेश्चनों को मैं प्रारंभ करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अंत तक देखिए, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। और भैया अगर वीडियो पसंद आए ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबाना और लाइक भी करना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं टाइम एंड वर्क का, कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये सिर्फ न्यू को बनाने के लिए है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में। हम क्या करेंगे, एक ऐसा काम मान लेंगे। देखो, ए अकेला जाता है तो 10 दिन लगते हैं, बी अकेला जाता है तो 15 दिन लगते हैं। हम ऐसा काम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ काम मान लेंगे कि टोटल कार्य कितना हुआ। तो हम कुछ भी मान लेते हैं कि टोटल वर्क, और टोटल वर्क एक ऐसी संख्या मान लेंगे जो इन दोनों का मल्टीपल हो। तो मैंने मान लिया 30। 30 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है। तो मैंने कहा कि टोटल वर्क कितना है, 30 है, और 30 नहीं 30 यूनिट कह देता हूँ मैं। तो ये 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो ए अकेले कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ए अकेले कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 30 यूनिट काम कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट। तो यहाँ पर उसकी कार्य क्षमता आ जाती है। कार्य क्षमता मैं बाद में बताऊँगा कि कार्य क्षमता कैसे और क्यों है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में। दोनों ने मिलकर 30 यूनिट काम लिया है। हमने काम मान लिया 30 यूनिट। आप चाहो तो ज़रूरी नहीं कि 30 ही मानो, आप 60 मान सकते हो, या फिर उसके जितने भी मल्टीपल है ना 30 के 90 मान सकते हो, जो दोनों संख्याओं से क्या हो, विभक्त हो। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिनों में कर सकता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 15 दूनी 30, यानी 2 यूनिट काम। अब मुझे बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ए 3 यूनिट कर रहा है, बी 2 यूनिट कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर हर दिन 5-5 यूनिट काम हो तो ए और बी इस 30 यूनिट को प्रत्येक दिन 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। चीज़ें समझ में आई। देखो, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ ले कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में कर रहे हैं। दोनों मिलकर कार्य एक ऐसी यूनिट मान लेना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। मैंने 30 यूनिट मान लिया। ए 10 दिन में कर रहा है 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट। बी 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट। और इस तरह से ए और बी मिलाकर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, तो टोटल 30 यूनिट को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 30 दिनों में खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं 3 लोगों के लिए काम कर बता देता हूँ। अभी छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। जैसा ऐसा लिख दिया कि ए किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर देता है। तीनों मिलकर क्वेश्चन दे दिया कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। तो देखो, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, और सी उसी कार्य को 20 दिनों में। हम ऐसा काम मान लेंगे जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। नहीं आता है तो एलसीएम ले लीजिए, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, जिसे हम टोटल वर्क कहते हैं, 16 यूनिट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रश्न को बड़े आसानी से किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे 1/10, 1/20, तो ये सब कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर
ए की बात करें तो 12 दिन में, मतलब 12 पंचे 60, यानी एक दिन में 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना, 15 चौक 60, और सी एक दिन में कितना, 3 यूनिट। ठीक है, अगर ए बी सी तीनों मिल जाए तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, 9 12, ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 3 है। ठीक, 5 4 9 और 3 12, 12 यूनिट काम एक दिन में होगा। काम कितना करवाना है, 16 यूनिट, 60 यूनिट काम, 12 यूनिट एक दिन में, तो 12 पंचे 60, यानी 5 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भैया समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्या, तो जी हाँ, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाता है कि राम व श्याम दोनों मिलकर कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों में, 8 दिनों में। परंतु जो राम है, राम अकेले इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, राम और श्याम दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। राम अकेले मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये दे दिया आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना है, सेम काम, सेम राम प्लस श्याम मिलकर कार्य को 8 दिनों में कर रहे हैं। सॉल्यूशन समझ लीजिए, कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में। ये सॉल्यूशन है, किसी को ये ना लगे कि मैं सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ। राम श्याम मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं। राम अकेले कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। अगर दोनों मिल जाए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, है ना। किसी को लग रहा होगा कि कुछ और ले लेते, तो कुछ नहीं लेना है, सिर्फ 24 लेना है ना, 8 और 12 का। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अगर ये 8 दिनों में राम और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। और राम एक दिन में कितना कर रहा है, 12 दूनी 24, यानी 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें निकालना है कि श्याम अकेला कितने दिनों में करेगा। हमें निकालना है कि श्याम अकेला कितने दिनों में करेगा। तो भैया ध्यान से समझना, मैं इसे यहाँ बना देता हूँ। मैं कहूँगा कि राम और श्याम दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। राम और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से जो राम है ये 2 यूनिट काम कर रहा है। राम कितना कर रहा है, 2 यूनिट, और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो श्याम कितना कर रहा होगा, श्याम कर रहा होगा 1 यूनिट। चीज़ें समझ में आई, राम और श्याम दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। राम 2 यूनिट काम कर रहा है, तो श्याम कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट। और हर दिन श्याम 1 यूनिट काम कर रहा था, और इस तरह 24 यूनिट काम अगर अकेले अगर मैं शाम से करवाऊँ तो कितना हो जाएगा, तो 1 और ये हो जाएगा 24 दिन लगेंगे। भैया समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राम और श्याम दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में करते हैं। ऐसा मान लेते हैं 12 दिनों में करते हैं। श्याम और मोहन, इसको मैं पहले पूरा लिख देता हूँ। राम और श्याम दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं। श्याम और मोहन कार्य को 15 दिनों में करते हैं। सोहन, राम और श्याम, श्याम और मोहन और सोहन दोनों मिलकर कार्य को 20 दिनों में करते हैं। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 20 दिनों में। ठीक, इस तरह से ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैं बहुत सारे प्रश्नों को पूछ सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहला प्रश्न ये है कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन, राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दूसरा प्रश्न मैं बोल सकता हूँ कि राम अकेले कितने दिनों में करेगा, राम अलोन।
तीसरा प्रश्न श्याम अलोन, ठीक है, और चौथा मोहन, ठीक है। राम श्याम मोहन, राम श्याम, राम और श्याम, श्याम और मोहन, और श्याम और मोहन, मोहन और सोहन की जगह मोहन और राम, ठीक है। ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग इंडिविजुअल नाम हो रहे थे इसलिए अलग अलग कर दिए, ठीक है। सॉल्यूशन समझ लीजिए। देखो राम और श्याम, राम और श्याम मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर ले रहे हैं। श्याम और मोहन मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। मोहन और जो राम है ये कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, देखते रहिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। टोटल वर्क ऐसी यूनिट मान लेना है ना, ऐसी यूनिट मान लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दें, तीनों को डिवाइड कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, जो 12, 15 और 20, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इन सभी का क्या ले लेंगे? एलसीएम। मैं बता देता हूँ एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। तो 60 इस तरह से मान लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60। अगर राम और श्याम इसे 12 दिनों में करते हैं 60 यूनिट काम को, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 12 पंचे 60, 5 यूनिट। श्याम और मोहन 15 दिनों में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 4 यूनिट। और मोहन और राम 20 दिनों में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 3 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर राम और श्याम है, यहाँ श्याम और मोहन है, यहाँ मोहन और राम है। तो देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, अगर तीनों को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 12। ये तो हुआ 12 यूनिट। लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना तो इस 12 यूनिट में एक बार राम सोहन के साथ चला गया, श्याम के साथ चला गया, और दूसरी बात राम मोहन के साथ चला गया। तो 2 बार चला गया इस 12 यूनिट में, क्योंकि सभी को जोड़ दिया हमने काम। तो 2 टाइम्स यहाँ पर क्या है? राम आ गया, 2 टाइम्स वैसे श्याम आ गया, और 2 बार कौन आ गया? मोहन। तो 2 टाइम्स कौन कौन है? राम, श्याम और मोहन। इस 12 यूनिट में 2 टाइम्स राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये पूरे 12 यूनिट में है। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा? तो राम इंटू श्याम इंटू मोहन इक्वल टू 6 यूनिट। तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 6 यूनिट काम। तो पहले प्रश्न का आंसर तो हमारा निकल आता है कि तीनों मिलकर जो 60 यूनिट काम है ये तीनों मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो राम, श्याम, मोहन एक दिन में 6 यूनिट, तो तीनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। समझ पाए आप लोग? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप लोग सोच रहे होंगे कि राम का कैसा काम निकाले, तो देख लो राम का काम मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। राम का काम कैसे निकाले, श्याम का काम कैसे निकाले? तो राम का निकालना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर देख लो, अगर मुझे किसी का भी काम निकालना है इंडिविजुअल, तो देख लो राम, श्याम, मोहन तीनों मिलकर कार्य को कितने? 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 6 यूनिट, राम, श्याम प्लस मोहन एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। इसमें से अगर मैं इस श्याम और मोहन का काम घटा दूं तो श्याम और मोहन कहाँ है? यहाँ पर है, और ये कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट। तो इनका 4 यूनिट अगर मैं श्याम और मोहन का रख दूं तो टोटल राम, श्याम, मोहन तीनों मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ये 4 यूनिट कर रहे हैं, तो इसने कितना किया होगा? 2 यूनिट काम। कितना किया होगा? 2 यूनिट। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि राम एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, इससे 60 यूनिट काम करवाना है तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन का समय लगेगा। कितना लगेगा? 30 दिन का समय। आप ऐसे करके, मैंने अभी राम का निकाला, आप शाम का भी निकाल सकते हो। देख लो मैं शाम का निकाल के बता देता हूँ। वही राम, श्याम और मोहन दोनों तीनों को मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर मुझे शाम का निकालना है ना तो मुझे इसका काम घटाना होगा। किसका? राम और मोहन का। राम और मोहन कहाँ है? तो राम और मोहन यहाँ नीचे है, और ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर ये 3 यूनिट कर रहे होंगे ये दोनों मिलकर, तो ये अकेला कितना कर रहा होगा? 3 यूनिट, यानी एक दिन में 3 यूनिट। और टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को 3 के हिसाब से अगर काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 20 दिन का समय लगेगा इन्हें। तो इस तरह से आप बना पाएंगे इन क्वेश्चनों को। और भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैं बहुत अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग अलग से भी आते हैं कि 2 दिन बाद कोई काम छोड़कर चला गया, 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। मैं उन क्वेश्चनों को बताता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, कमलेश व रवि दोनों ने मिलकर कमलेश किसी कार्य को, ऐसा देखो, कमलेश किसी कार्य को 15 दिनों में और रमेश उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 12 दिनों में समाप्त करता है। कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद, कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद रमेश कार्य छोड़कर चले जाता है। तो यहाँ से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। पहला प्रश्न, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न बनता है, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, इन दोनों क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन समझ लेते हैं। कमलेश किसी कार्य को 12 दिनों में और रमेश उसी कार्य को, कमलेश 15 दिनों में और रमेश 12 दिनों में। हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ। एक ऐसी यूनिट मान लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 60। कुल कार्य कितना, 60। समझ पाए। अगर मैं यहाँ से कहूँगा कि कमलेश 60 यूनिट काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौक 60। और रमेश 60 यूनिट काम को 12 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट काम। बस ये इतना कर देना है। अब देखो चुटकियों में प्रश्न बन जाएगा। वैसे तो इस प्रश्न को सिर्फ दिमाग में सोचने भर की कला है। जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं ये सिर्फ सोचने की कला है। प्रश्न को सिर्फ ऑप्शन देखकर लगाने की चीज़ें होती हैं सभी क्वेश्चनों में, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चनों में तो होते हैं। ऐसे तो बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है ना। तो अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। हाँ, कार्य प्रारंभ होने के, कार्य चालू हुआ, दोनों ने मिलकर काम लिया था, कार्य चालू हुआ। 4 दिन बाद रमेश ने कार्य छोड़ दिया। किसने कार्य छोड़ा, रमेश ने। कितने दिन बाद छोड़ा, 4 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने 4 दिनों तक कार्य किया। भाई दोनों ने कार्य आरंभ किया होगा तो 4 दिन तक के दोनों ने काम किया होगा। उसके बाद में रमेश ने कार्य छोड़ दिया, बाद में छोड़ा ना, पर 4 दिन का तो काम रहा। परंतु कमलेश ने कभी काम छोड़ा नहीं छोड़ा। तो आपको इतनी सी बातें याद रखना है कि कमलेश हमेशा काम में बना रहा। रमेश काम 4 दिन बाद छोड़कर गया है, कमलेश काम पे बना रहा और ये 4 दिन बाद छोड़कर गया है। तो इसका 4 दिन का जो कार्य है देखो, और कमलेश शुरू से लेकर अंत तक रहा। तो पहले प्रश्न का आंसर तो हमारा आ जाएगा कि टोटल वर्क या कुल कार्य कितने दिनों तक चला। तो देखो ये 4 दिन, ये सिर्फ 4 दिन तक रहा। तो मैं यहाँ से पहला ये कह सकता हूँ कि रमेश का सिर्फ 4 दिन का कार्य कितना होगा, तो 4 डे, 4 अपन 6 20। तो इसने सिर्फ 4 दिन में 20 यूनिट काम किया होगा। देखो ध्यान से समझना क्या हुआ। रमेश, कमलेश 15 दिनों में, रमेश 12 दिनों में कार्य करते हैं अकेले अकेले। दोनों ने मिलकर कार्य लिया। रमेश को कुछ काम आया, वो 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो काम किया ना इसने, लेकिन 4 दिन तक के कमलेश के साथ तो मैं दोनों को मिलकर नहीं घटा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रमेश का काम 4 दिन का निकाल दे रहा हूँ। तो रमेश का 4 दिन का कार्य निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 अपन 6 20। इसने सिर्फ 20 यूनिट काम किया।
इसने मात्र 20 यूनिट काम किया। किसने? रमेश ने, क्योंकि 4 दिन तक के दोनों ने मिलकर साथ में काम किया है। तो उसमें 4 दिन में जो सिर्फ उसने रमेश ने जो काम किया वो 20 यूनिट काम है, इसको मैंने हटा दिया। अगर 40 में से 4 दिन का काम इसका 20 यूनिट का हटा दूं तो बच जाएगा कितना? 40 यूनिट का। और इस 40 यूनिट को शुरू से लेकर अंत तक के किसने काम किया? कमलेश ने। तो कमलेश ने शुरू से लेकर अंत तक के काम किया इस 60 यूनिट पर। और कमलेश शुरू से लेकर अंत तक के तो प्रारंभ में या शुरुआती से इसका काम 4 यूनिट रहा है, तो 10 दिन। तो ये प्रश्न का आंसर आया क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक के कमलेश ने पूरा 40 यूनिट काम किया और उसे 10 दिन का समय लगा। आई होप कि मेरी बातों को आप बहुत अच्छे समझे होंगे। 10 दिन का समय किसको लगा है? कमलेश को लगा है। शेष कार्य, तो ये संपूर्ण कार्य समाप्त होने में, संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कमलेश को कितना समय लगा, या संपूर्ण कार्य समाप्त होने में 10 दिन का समय लगा। शेष कार्य, दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो शेष कार्य का देख लो। अब देखो, कमलेश शुरू से लेकर अंत तक रहा 10 दिनों तक, उसके बाद में शेष काम बचा होगा ना, क्योंकि 4 दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम किया। तो 4 दिन तक काम किया, टोटल कार्य 10 दिन तक चला। 4 दिन तक के दोनों ने साथ में काम किया, तो इस साथ वाले काम को अलग कर दो तो शेष काम 6 दिनों तक चला। वीडियो समझ में आया होगा, और अगर किसी को समझ में ना आया तो वो फिर से देख जाए और इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। महेश व भूपेश दोनों किसी कार्य को 9 दिनों में व 12 दिनों में समाप्त करते हैं। परंतु 3 दिन बाद महेश कार्य छोड़कर चले जाता है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, और दूसरा है शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, संपूर्ण कार्य और शेष कार्य। सॉल्यूशन देख लीजिए। महेश और भूपेश, ठीक, महेश और भूपेश ये 9 दिनों में और ये 12 दिनों में। टोटल वर्क निकाल लेंगे, एक ऐसा कार्य जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 36 यूनिट। मैंने टोटल कार्य 36 यूनिट निकाल दिया। महेश 36 यूनिट को 9 दिनों में, तो एक दिन में कितना? 4 यूनिट। भूपेश 12 दिनों में 36 यूनिट को, तो 12 × 4 = 36 यूनिट, यानी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो कौन कार्य छोड़कर जा रहा है। अब इतना समय नहीं रहा, बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करना है। 3 दिन बाद महेश छोड़कर चला गया। महेश 3 दिन बाद गया ना, महेश गया और 3 दिन, तो इसका 3 दिन का कार्य लेना है और ये हो गया 12 यूनिट। कितना हुआ? 12 यूनिट कार्य। 12 यूनिट को यहाँ से क्या कर देंगे? घटा देंगे। महेश का काम हुआ समाप्त, बच गया कितना? 24 यूनिट काम।
24 यूनिट को शुरू से लेकर अंत तक किसने किया? भूपेश ने किया। तो संपूर्ण कार्य यहाँ से आ जाता है, संपूर्ण कार्य। अब कौन कर रहा है? भूपेश कर रहा है। भूपेश संपूर्ण कार्य 3, तो ये कितने हो जाएगा? 8 दिन में। तो संपूर्ण कार्य 8 दिन में हो जाएगा समाप्त। शेष कार्य की बात करें तो शेष कार्य देख लो, शेष कार्य टोटल कार्य 8 दिन तक चला, शुरू के 3 दिन साथ में किया तो बचे हुए 5 दिन तक के शेष कार्य किया है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। 2 क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं और वो लेंगे जिसमें कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद छोड़कर या 2 दिन पहले छोड़कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी होगा। राहुल एवं दिनेश क्रमशः किसी कार्य को सोलह दिन व 12 दिनों में समाप्त करते हैं। 16 दिनों में वो 12 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले राहुल कार्य छोड़कर चले जाता है। तो अब बोलेगा संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि राहुल ने कार्य कितने दिनों तक किया, कितने दिनों तक किया। ठीक, चलिए देखिएगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन समझ लीजिएगा। राहुल और दिनेश, ठीक, राहुल 16 दिनों में, दिनेश 12 दिनों में, दोनों मिलकर टोटल वर्क निकाल लेंगे। 16 और 12 कितना हो जाएगा? तो 48। ठीक है, 12 चौका 16 3 48। ठीक, 16 से यहाँ पर एक दिन में 3 यूनिट और ये करेगा एक दिन में 4 यूनिट का। अब देखो यहाँ से क्या होता है, राहुल और दिनेश ने दोनों ने मिलकर कार्य समाप्त किया। अकेले अकेले कार्य समाप्त कर सकते हैं, परंतु राहुल कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले कौन जा रहा है? राहुल, है ना। परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले राहुल कार्य छोड़कर जा रहा है। राहुल जा रहा है 4 दिन पहले, ये 4 दिन पहले जा रहा है, तो 4 दिन अंत तक के इसने काम किया होगा। तो देखो 4 दिन इसने क्या किया होगा? ज़्यादा काम किया होगा। एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 दिन में कितना? 16 यूनिट। ठीक है, ये लास्ट के काम है इसने जो लास्ट में किया है, लास्ट का कार्य। ठीक है, और इस 16 यूनिट को मैं घटा दूं तो बच जाएगा कितना? 32 यूनिट कार्य। ठीक है, कितना बचेगा? 32 यूनिट कार्य। आपको लगेगा कि ये जेन्युइनली है, लेकिन इसके बाद में बताऊंगा कि इसे और आसान कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 32 यूनिट कार्य बचा। 32 यूनिट जो कार्य बचा है ये तो दोनों ने मिलकर किया है ना, क्योंकि लास्ट के 4 दिन राहुल कार्य छोड़कर चला गया है, लास्ट के भी 4 दिन में अब समाप्त हो जाएगा। और कौन कर लेगा? दिनेश कर लेगा। तो दिनेश ने लास्ट के 4 दिन तक के कार्य किया है, तो 4 दिन में 16 यूनिट काम उसने खुद अकेले समाप्त किया है। तो बाकी बचा हुआ कितना? 32 यूनिट काम। और ये किसने किया होगा? दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 7 यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ से ये पहला क्वेश्चन है कि दोनों ने मिलकर साथ रहकर 32 यूनिट तक काम किया है,
तो राहुल भी इस 32 यूनिट तक के काम तक शामिल रहा होगा। तो राहुल कार्य में शामिल रहा, राहुल कार्य में क्या रहा, शामिल रहा, क्योंकि 32 यूनिट काम तक दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, बचा कितना आपके पास में 4/7। तो आप बोल सकते हो कि राहुल 4 से ही 4/60 दिन तक था। संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य क्या है, 4 दिन पहले और 4 दिन ये, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 दिन। तो संपूर्ण कार्य 8 से ही 4/7। ठीक है, अगर किसी को लग रहा होगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग मेरे भिन्न वाले क्वेश्चन को देख सकते हो जिसमें मैंने भिन्नों को बताया है। ठीक है, अब देखो इसको और आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देख चुके होंगे। ठीक है, इस प्रश्न को अभी तो मैंने ऐसा बता दिया, परंतु इसे सॉल्व करने का और आसान सा तरीका है। ठीक है, क्या हुआ है, राहुल 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है ना क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे भैया कि आप 4 दिन पहले छोड़कर मत जाओ, आप 4 दिन तक के कार्य में बने रहो। तो कार्य कितना ज़्यादा होता, अगर ये 4 दिन तक के कार्य में बना रहता तो 4 3 12 मिनट ज़्यादा काम होता या नहीं होता, अगर बना रहता तो इस 48 में अगर मैं इस 12 यूनिट को जोड़ दूं तो अब कार्य में, क्योंकि राहुल जो 4 दिन पहले छोड़कर आ रहा है उसको मैं 4 दिन तक रख रहा हूं, तो 48 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 यूनिट। और इस 60 यूनिट को अब दोनों ने मिलकर किया है, तो अब मैं कहूँगा राहुल, या फिर 60 यूनिट ये वो कार्य है क्योंकि ये 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा था, मैंने 4 दिन उसको ज़्यादा रख दिया, तो 12 यूनिट काम इस ज़्यादा करेगा। अगर ये 12 यूनिट ज़्यादा करेगा तो कार्य तो हो जाएगा अब 60 यूनिट। और ये 60 यूनिट शुरू से लेकर अब अंत तक के बना रहा, क्योंकि इसने 4 दिन का काम कम किया था तो अब उससे भी करवा दिया, तो टोटल कार्य कितने दिनों तक रहा, यानी कुल कितना समय लगा, कुल समय। ठीक है, तो टोटल समय। अब ध्यान से एक चीज़ समझ लेना आप लोगों ने, इस क्वेश्चन की जो पिछली विधि जो मैंने बताई थी उसमें क्वेश्चन के आंसर गलत आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो तरीका है इसमें बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं आता है। मैंने पिछली बार बताया था कि राहुल कार्य छोड़कर जा रहा है, तो इसे मैंने कहा था कि यहाँ पर हमने जैसे राहुल तो दिनेश के लास्ट के 4 दिन का कार्य हमने क्या किया था, जोड़ दिया था, सॉरी घटा दिया था, 4 चौक 16 को घटा दिया था। परंतु यहाँ ऐसा नहीं करना है हमें, यहाँ पर हमें जो कार्य जोड़ने वाली विधि है ना, इसमें आंसर हमेशा परफेक्ट आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इस 4 यूनिट में 12 यूनिट कार्य किया है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 कार्य हो जाएगा। अब दोनों मिलकर 7 यूनिट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, 7 ही 8 ही कितना होता है 56, बचेगा कितना 4/7, तो 8 से ही 4/60 यूनिट काम हुआ। अब ये पूछ लिया जाता है कि राहुल कब तक बना रहा, तो राहुल की उपस्थिति, हमें राहुल को भी तो उपस्थित रखना है। 8 से ही 4/7 दिनों में 4 दिन पहले तो खुद भाग गया है, तो बचा कितना है इसका 4 से ही 4/7 यूनिट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन और ऑल दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं कल इसी तरह के क्वेश्चनों में कल मैं लेकर आऊँगा कि आज ये काम करने गया, कल बी कार्य करने गया, इसी तरह से ए बी सी इस तरह के जो क्वेश्चन है ये लेकर आऊँगा। और कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसमें मैं बताऊँगा कि 4 पुरुष 3 महिला और 2 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे तीनों मिलकर या फिर एक इंडिविजुअल मिलकर ये कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, और बोलते रहिएगा भारत माता की।